हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक चल रहा था रिमाइंडर्स थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उसकी 2 क्लासेस हुई थी। उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस हुए थे आपने प्रैक्टिस करी होगी। फैक्टर वाले क्वेश्चन हुए थे आपके, फैक्टोरियल वाले हुए थे, कभी मल्टीप्लाई में होता है तो उसके भी हुए थे, प्लस माइनस, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, वो सारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब आज एक लेवल लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको क्या करना है कि मुझे पहले आप बताना, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो, मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है 123 और इसकी पावर में लिखा हुआ है 124। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है, यहां पे लिखा हुआ है 123 और इसकी पावर में लिखा हुआ है 122। दूसरा केस हो गया। अब यहां लिखा हुआ है 124, ध्यान से समझना इस चीज को, और यहां लिखा हुआ है 123 और फिर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ है 124। 23 वाले हो गए, ये एक आगे एक पीछे, और यहां लिखा हुआ है 125। ठीक है, 125 की हम कर लेते हैं 122। क्या कर लेते हैं 122। कितने का अंतर आ गया, 2 का हो गया क्या? 124 23 हो गया, 23 24 23 22, फिर 24 23 तो 24 25। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर यहाँ विषम संख्या है, यहाँ आपकी विषम संख्या है, ये दोनों विषम है, ये दोनों सम है, एक एक का अंतराल होता है। अब इसको समझना कहाँ से है, समझना यहाँ से है। मान लो कि 3 की पावर में, मान लो मतलब 3 की पावर में लिखा हुआ है आपका। इसको इस तरीके समझते हैं कि जैसे यहाँ पे पहले इसको अभी 1 सेकंड के लिए भूल जाओ आप। इसको ऐसे समझते हैं कि 3 की पावर में लिखा हुआ है 2 और इसको हम भाग दे रहे हैं 4 से। ठीक है, अभी यहाँ दिमाग नहीं लगाना, इसको मैं हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अभी आएंगे वापिस इस पे आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, पहले बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर इस पे आते हैं। 3 की पावर 2 लगा हुआ है, इस पे हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से। 3 की पावर 3 लगा हुआ है और इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, फिर उसके बाद 4 की पावर 2 लगा हुआ है, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। और 4 की पावर 3 लगा हुआ है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। अब यहाँ पे आप देखो, एक बार यहाँ पे इवन नंबर से हम डिवाइड करें, लेकिन नेक्स्ट अंतर कितने का होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए 1 का। पावर में कुछ भी हो, पावर में आपका ऑड और इवन से ही मतलब है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पे भी अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितने का, 1 का। मुझे बताओ 3 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 27। ध्यान से समझना है, कितना होता है 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। अब उसको हम 27 को जब हम 4 से भाग देते हैं, जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर में कितना बचता है, तो 4 से 24, रिमाइंडर बचता है 3, मतलब आपकी यही नंबर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है 5 ले लिया, 5 की पावर 3 और उसको भाग किससे दे रहे हैं, 6 से। अंतर 1 का ही होना चाहिए। 5 की पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 125। जब हम 6 से भाग देंगे तो 6 से 120 बराबर कटता है, बचता क्या है आपका 5। आप ये हमेशा देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 3 था तो आंसर रिमाइंडर निकल कितना आया, तो 3 आया। यहाँ आपका 5 था तो रिमाइंडर निकल कितना आया, तो 5 आया। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या, उसकी नेक्स्ट नंबर से हम जब भी डिवाइड कर रहे हैं और पावर में क्या है आपकी, तो पावर में भी आपकी ऑड नंबर है, तो आंसर निकल के हमेशा वही आता है। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा, बहुत एकदम आराम से समझना है। जब आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और उसकी पावर में क्या लगे हुई है, इवन नंबर, तो 3 3 कितना होता है 9, और 9 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक बात है, चलते हैं दूसरी एक और नंबर ले लेते हैं 5 की पावर 2 और नेक्स्ट नंबर कौन सी, 6, तो पचम कितना हो गया 25। 25 को जब हम 6 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर आएगा 1। और ले लेते हैं 7 की पावर 2, डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 7 इंटू 7 कितना हो गया, तो हो गया 49 डिवाइड बाई 8, और 8 से 48, तब भी रिमाइंडर बचा 1। 9 को लेंगे तो 9 9 81, 81 को 9 के बाद क्या आता है आपका 10, 10 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1। मतलब इस केस में
जब भी आपको यहाँ पे ऑड नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसमें आएगी कौन सी, तो इसमें आएगी आपकी सेम नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर इसका आंसर होगा। यहां पे क्या निकल के आ रहा है, 1। कोई भी नंबर ऑड नंबर हो, आपसे किसी ने पूछा कि 121 में 122 से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी पावर है 8, तो आप क्या बोलोगे, 121 आपकी क्या है, ऑड नंबर है, 122 क्या है, उसकी नेक्स्ट इवन नंबर है। ध्यान देना, नेक्स्ट ही होनी चाहिए, नेक्स्ट इवन नंबर है और पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका आंसर है 1। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इसके जस्ट प्रीवियस नंबर है, पहले वाली नंबर है, यहाँ पे आपकी इवन नंबर है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 16, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से, तो 3 बचे 15, रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर क्या बच रहा आपका, 1। 4 की जगह में हम ले लेते हैं 6, 6 का हमने स्क्वायर किया और 6 से पहले क्या आता है, तो 5, 6 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 36। 36 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 सतह 35, तब भी रिमाइंडर क्या बचा, 1। कुछ भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर किया तो 8 अठाएं 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 के जस्ट पहले क्या आती है, 7, 7 को डिवाइड करेंगे 7 9 63, तब भी रिमाइंडर क्या बचा, 1। जब भी यहाँ पे आपकी इवन नंबर होगी उसके जस्ट प्रीवियस पहले वाली संख्या होगी और पावर में इवन होगी, इसका भी आंसर हमेशा निकल के क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। कोई भी नंबर है। अब एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा कि 576 576, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 575 से, और उसकी पावर में क्या है, इवन नंबर है, कुछ भी चढ़ा दो आप इवन नंबर, वहां पे किसी ने पावर में कर दिया 100 100 90, ऐसा कुछ भी कर दिया है जो इवन नंबर है, तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 1 आएगा। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 4 की पावर में इसमें चलते हैं। आप देखो यहाँ पे पावर में क्या थी, इवन है, अगर पावर में ऑड हो जाए तो क्या होगा, 4 की पावर 3 कितना होता है, इसको भी समझ लेते हैं। 4 की पावर 3 आपका होता है 64 64, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6 गया, 4 एकम 4, 3 1 बचा, कितना बचा, 1। अब 4 की जगह में मान लो कोई और इवन नंबर ले लेते, 6 ले लेते हैं, तो 6 की पावर 3 और डिवाइड किससे करेंगे, जस्ट प्रीवियस नंबर से, पहले वाली से। 6 की पावर 3 होता है आपका 216, 216। 216 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको भी पता है कि 5 से डिवाइड करने के बाद नंबर में या कि 0 आ जाए या कि 5 आ जाए, वो पूरी पूरी डिवाइड होगी, मतलब 215 पूरी तरीके से कटेगी, तो रिमाइंडर तब भी क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 1। मतलब सिर्फ एक केस छोड़ के सारे केस में आपका आंसर निकल के क्या आने वाला है, बिना देखे, तो आपका आने वाला है 1। ठीक है, अब इसके जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होगी। कभी आप अगर भूल जाओ इसको, अगर आप भूल जाओ कौन से में पावर क्या थी, तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसके यहाँ लिखा हुआ है 134 डिवाइड कर रहे हैं 133 से, और यहाँ पावर लगी है कितनी, 30, कितनी है, तो 13। ठीक है, अब आप ये भूल गए कि भैया इस केस में क्या था, इसकी पावर में विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ये है पहले वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो इवन नंबर है उसकी जगह में रख लो 2। क्या रख लो, 2। यहाँ पे जैसे मान लो कि इसके बाद वाली है, इसको 4 ही रख लेते हैं, इसको रख लो 4। क्यों, इसलिए मैंने मना किया है, यहाँ आप 2 रखोगे तो इसके पहले वाली नंबर 1 रखनी पड़ेगी, उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। जब इसके बाद वाली आ जाए, जैसे किसी ने पूछा कि 134 को डिवाइड कर रहे हैं 135 से, आप इसको 2 रख लो, इसको 3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं आंसर वही आएगा। यहां पे हमने रख लिया 4, नीचे रख लिया हमने 3, कितना रख लिया, 3। 13 लिखा हुआ है, 13 में आपको 13 नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो आप आपने देखा कि ऑड नंबर है, तो आपने कोई भी ऑड नंबर ले ली, 3। अब 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, वो इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे किसी ने अचानक एग्जाम में आया, इसी का कर लेते हैं कि 134 डिवाइड बाई 135 और वहां लिखा हुआ है 153, ये हो गया, इसका भैया मुझे रिमाइंडर बताओ। तो आप 4 की जगह में इवन नंबर में आप ले लो 2, 5 की जगह में ले लो 3,
लेना नेक्स्ट नंबर ये है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 2, यहाँ ले लिया हमने कितना 3। ऑड नंबर कोई भी ले लो तो ऑड नंबर सबसे आसान पड़ती है 3, सबसे पहले आती है, सबसे आसान पड़ती है कौन सी 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचता है 2। ये जो रिमाइंडर, इस यहाँ पे 2 ही केस आएंगे, या कि आपका 1 बचेगा, या कि आपके वही नंबर बचेगी जिसमें हम भाग दे रहे थे। 2 ही केस आएंगे। अगर 1 नहीं बच रहा है, अगर यहाँ पे वही नंबर बच रही है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2। ठीक है, सिर्फ यही एक केस होता है जिसमें सेम नंबर आती है। इसका आंसर 2 नहीं होगा, सॉरी 2 मतलब वो नंबर आ रही है, तो यहाँ पे आपकी नंबर क्या थी, यहाँ पे आपकी नंबर थी 134, इसका आंसर हो जाएगा 134। यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब ये थी कि अगर सेम नंबर आ रही है, 2 आ रही है, अगर यहाँ 4 होती तो आंसर होता 4, 6 होती तो 6, 8 होती तो 8, 134 है तो आंसर क्या हो जाएगा 134। सिर्फ यही एक केस है जिसमें सेम नंबर आती है, बाकी सब में क्या आता है आपका, तो 1 1 आता है। मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात। एक क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है 618, पावर में भी 618 प्लस 618 और डिवाइड भी कर रहे हैं 618 से। ठीक है, सॉरी 617 से, 617 से। यहां कितना लिखा है 618 और पावर में भी है 618 प्लस के बाद 618, और ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि जब भी नंबर ऐसे आए बीच में आपका प्लस हो या इंटू हो, उससे मतलब नहीं है। आपको पहले पर्टिकुलर एक जगह सॉल्व करना है, पहले आपको पर्टिकुलर एक जगह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सा वाला केस है। यहाँ पे लिखा हुआ है 618 की पावर में 618 और डिवाइड बाई 617, ये कौन सा केस हो गया। ये सिंपल एक ही केस है, जो भी नंबर है उसके जस्ट पहले वाली नंबर है और पावर में इवन है। पावर में क्या है, इवन है। जो नंबर है मैंने बताया था, अगर पहले वाली नंबर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ले लेना है वहां पे 4 और उसके पहले क्या आता है, तो उसके पहले आए 3। यहां नहीं देखना है आपको, जो भी नंबर लिया उसके पहले। अगर यहाँ पे आप 6 लेते तो यहाँ 5 लेना पड़ता, यहाँ 2 लेते तो 1 लेना पड़ता। पावर में कितनी है, तो पावर में सम संख्या, कोई सी भी सम संख्या ले लो, आपने ले लिया 2, इससे बढ़िया सम संख्या है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 चौके 16, 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 पचे 15, रिमाइंडर बच रहा है 1। कौन सा वाला केस हो गया, जिसमें 1 बच रहा था। मतलब इस पूरे का रिमाइंडर निकल के आएगा तो वो आएगा 1। कितना निकल के आएगा 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पे देखा इवन नंबर है, एक इवन नंबर ले ली। यहाँ पे देखा ऑड नंबर है, उसके जस्ट पहले वाली ऑड नंबर ले ली। पावर में इवन है तो पावर में हमने इवन चढ़ा दी, रिमाइंडर निकल कितना आया 1 आया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो यहां से निकल के आया 1। 618 में जब 617 का भाग देंगे तब भी रिमाइंडर निकल के कितना आएगा 1। 618 में 617 का भाग देंगे कितना आएगा 1, और नीचे है आपका 618, 1 और 1 कितना हो गया, तो ये हो गया 2 बटे 618। 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे से 1 निकल के आया था, यहां से भी 1 निकल के आया, और इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है 148 और पावर में है आपका 138, और क्या लिखा है +4, और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में 149, ये लिखा हुआ है। 148 पावर में है 138, डिवाइड में ये है और प्लस का 4 है। अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे आप। सबसे पहली प्रोसेस कहां से स्टार्ट करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है। ठीक है, तो 148 बटे में 149, यहां क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर, तो हमने ले ली 2।
आप 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 2 आसान इसलिए है, कैलकुलेशन आसान है। ध्यान देना है, जब इसके आगे की नंबर नीचे लिखी हो तो 2 ले लो, आसानी होगी। और जब वो इसके पीछे की नंबर लिखी हो, जैसे यहाँ 48 या 47 होता तो 4 ले लो। बस 2 और 4 को पकड़ के चलना है। तो ये हो गया 2, नीचे है इसकी आगे वाली नंबर तो हमने ले लिया, 2 के आगे क्या आता है 3। पावर में इवन नंबर है तो हमने ले ली इवन नंबर, सिर्फ चेक करने के लिए। 2 दूनी 4, 4 को 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1। कौन सा वाला केस आया, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1 आ गया यहाँ से, यहाँ बचा था 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं 149 से, 4 और 1 कितना 5 को डिवाइड कर रहे हैं जब 149 से, तो आंसर निकल कितना आएगा 5। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, जब भी नंबर से छोटी नंबर आएगी डायरेक्ट वही आंसर होता है। ये नंबर आपका इससे छोटी नंबर है तो डायरेक्ट आंसर निकल के क्या आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, इससे अगर बड़ी नंबर होती 149 से यहाँ पे हो जाती 153, तब हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 4। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के। ठीक है, देखो जरा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 145, पावर में भी है इसका 145, माइनस का लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा है 146। अब इसमें आप भी बताओ इसमें क्या करना है, एक बार ट्राई करो। पहला स्टेप तो क्लियर है, कौन सा, तो आप बोलोगे सर इसको पहले सॉल्व करना है, माइनस का बाद में देखेंगे, पहले किसको सॉल्व करना है, इसको। अब आपको ये देखना है कि इसके बाद की संख्या की पहले की, तो आप बोलोगे बाद की, तो बाद यहाँ पे क्या है ऑड, ऑड हमने ले लिया 3 और बाद में ले लिया 4। कुछ भी ले सकते हो आप, कैलकुलेशन अच्छा है, 7 8 9 10 11 कुछ भी ले लो, लेकिन अगर ऑड है तो ऑड नंबर ही लेना, इवन है तो इवन नंबर ही लेना है। ऑड की पावर में क्या है, तो 145 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी पावर में हमने ले लिया 3। अब 3 का 3 बार कितना होता है, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3। कौन सा वाला केस हो गया, ये चौथा वाला। मतलब 4 केस थे, 3 केस में 1 आता है और एक ही केस में ऐसा है कि वही नंबर सेम टू सेम आती है, यही नंबर सेम टू सेम आती है। यहाँ पे 145 है तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकले कितना आएगा, तो 145। इसको जब हम भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 145, और माइनस का यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 और यहाँ कितना है 146। बात समझ में आ रही है, कितना लिखा हुआ है 146। 145 को 4 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, तो 141 और डिवाइड बाई 146। क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ी है, आप बोलोगे नहीं। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटी है मतलब आपका आंसर निकल के रिमाइंडर कितना आ गया है, तो ये आया 141। कुछ भी नया नहीं है, प्लस माइनस में घबराना नहीं है। ठीक है, और नंबर आपकी अगर एग्जैक्ट नंबर जो भी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे वो छोटी नंबर होती है तो आंसर वही है, उससे बड़ी नंबर है तो उसके लिए भी हमने प्रोसेस करके देख ली है, सारी चीजें हैं। आगे पीछे की नंबर होती है तो क्या होता है, इवन ऑड में उसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक नंबर उठाना है। जब भी इवन ऑड का ऐसा हो जाए, कुछ भी कैलकुलेशन में हो सकता है इतनी बड़ी नंबर लिखी हो, यहाँ पे भी इतनी बड़ी, आपको देखना जस्ट नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए, और पावर में आपको ये देखना है कि ऑड है कि इवन है। ऑड है इवन है, आपको एक ही अंक उठाना है कोई सा भी। जब भी नेक्स्ट नंबर आए, इसके बाद की आए, जैसे यहाँ पे है तो ये बाद की ले लो, इसके पहले की आए तो पहले। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया टाइप था इसका। अगले पार्ट में हम मिलेंगे। अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इसके इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएं, जितनी क्लासेस होती जाएं तो इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, और इसमें एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्लासेस हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी बैंक की, एसएससी की, इनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ये सब चीजें जो है तो ये है सब पहले की। आप अच्छे से अगर दिमाग में रखो, सब चीजें क्या है पहले की। ठीक है, एक बार रिमाइंडर वापस से मैं करवा देता हूँ, 16 दिसंबर। ठीक है, बिल्कुल बताते रहें आप, और एनसीईआरटी के बेस में चलेंगे, बढ़िया है। उसका बेस ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, जो आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये एनसीईआरटी अब 8th और 10th का क्या मतलब है, आप ध्यान से अगर समझें तो जो हमारा एडवांस मैथ्स का पार्ट है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारा ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है,
ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, लाइन और जितना आपका ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, ये सब 8th और 10th से ही लिया गया है। आपके कंपटीशन में एसएससी में 12th लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ 12th लेवल का है कि स्टैटिक्स है और बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये सब 12th का वाला पार्ट है। लेकिन जो इसके पहले वाले जितने भी आपका अर्थमेटिक का पार्ट है या एडवांस वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका आता है किसमें, तो ये एनसीईआरटी में ही इसका कोड है। आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी जिनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, एक बार आप 2 महीने, 1.5-2 महीने उसमें आप मेहनत करके देख लें। अगर 8th और 10th की क्लास क्लियर होती है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसको सबसे पहले। 8th और 10th की अगर एनसीईआरटी क्लियर होती है तो आपको यहाँ पे समझने में बड़ी आसानी होगी। जो हम क्लास ये कर रहे हैं इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आधार वही है। आपको भी पता है कि चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो जीएस पूछा जाता है वो मेनली कहाँ से होता है, वो एनसीईआरटी से होता है। एनसीईआरटी हमारे देश का एक आधार स्तंभ है, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, साइंस का हो या किसी भी चीज का हो। तो उस चीज को आपको पकड़ के रखना है। 16 दिसंबर से जुड़ना है, सिर्फ 8वीं और 10वीं के बच्चों के लिए भी नहीं, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए आप लोग भी जुड़े, ठीक है। आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाएं उस चीज की, दोनों तरीके से पढ़ाई होगी उसमें। जो 8वीं और 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट के साथ में आप डायरी पेन पेपर बढ़िया रख के बैठें और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनके आमंत्रित करें, उनको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू।